फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कैटलिस्ट। बात चल रही थी हम लोगों की फैक्टर्स या फिर कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन की। उसमें हम लोगों ने बात करी थी सरफेस एरिया की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैटलिस्ट की। अब ये सवाल दिमाग में आता है कि कैटलिस्ट होती क्या है, क्या इसका फंक्शन होता है। हिंदी में इसको उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो कैटलिस्ट होता है इसका ये फंक्शन होता है कि ये जो रेट होता है रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। जो समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने में ले रहे हैं उसको रिएक्टेंट कह रहे हैं, कि अभिकारक उत्पादक में बदलने में जो समय ले रहे हैं, जो वक्त ले रहे हैं, उसको ही क्या कहा जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कहा जा रहा है। ठीक उसी तरह से उस रेट को, भाई जाहिर सी बात है कि एक सर्टेन कंपाउंड है, कोई एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ। एक ये एक्स हैं, ठीक है, एक्स। अब ये रिएक्ट हो रहे हैं वाई के साथ। अब ये यहाँ पर एक्स वाई का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अब जितना पता चला ये जो रिएक्शन है ये होने में काफ़ी समय लग रहा है, काफ़ी दिन लग रहे हैं, काफ़ी घंटे लग रहे हैं। तो इस रिएक्शन को जल्दी कराने के लिए हम एक पर्टिकुलर अलग एलिमेंट का, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो इन दोनों को तेज़ी से रिएक्ट करा दे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी कर दे। कहने का मकसद है कि जो रिएक्शन का रेट होगा वो बढ़ जाएगा। तो जो कैटलिस्ट होती हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट को हिंदी में भी समझ लें, उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक का काम ये होता है कि जो अभिक्रिया की जो दर है, जो अभिकारक से उत्पादक बनाने की जो दर है, ये बढ़ जाती है। जैसे उत्प्रेरक लगाएंगे तो जो अभिक्रिया की दर है वो बढ़ जाएगी और अभिकारक तेज़ी से किसमें, उत्पादक में परिवर्तित हो जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराने का काम कौन करता है, कैटलिस्ट करती है। कैटलिस्ट का इस्तेमाल हम लोग ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर किया है। कह रहे हैं एग्जाम्पल में मैग्नीज ऑक्साइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है किसके डिकम्पोजिशन में, पोटेशियम क्लोरेट के। समझ गए कि पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है। ये पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3, कि अगर दो मॉलिक्यूल इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं या इसकी उपस्थिति में ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर देखें सबसे पहली चीज़ कि ये इससे अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KC और L, पोटेशियम क्लोराइड। ये इससे अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन इससे, तो ये अलग हो गया। अब O2, ठीक, क्या हो गया, 2KClO2। अब यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंसिंग का मामला है कि यहाँ पर पहले भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं। Cl कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो 2 3 6 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, 1 है। Cl कितने हैं, 1 है। लेकिन यहाँ पे तो 2 हैं, ये भी 2 हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हुई। पोटेशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए। पोटेशियम भी कितने हैं, 2 हैं। Cl कितने हैं, 2 हैं। Cl भी कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये अभी यहाँ पर सिर्फ 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 3 6 हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़रा सा सोचिए कि ये 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होकर हमें 6 ऑक्सीजन दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करें, अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो क्या बनेगा, 2KCl3O2। फिर से देख लें
कि जब पोटेशियम क्लोरेट, इसका क्या नाम होगा, पोटेशियम क्लोरेट मैंने लिखा हुआ है, ये पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और ये ऑक्सीजन बन रही है, कि जब पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन होगा तब हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी जो जो डाउट्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि ये 2 कैसे आ रहा है, ये 2 कैसे आ रहा है, ये 3 कैसे आ रहा है, अभी जब हम केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग को स्टडी करेंगे तो ये भी जो चीज़ें हैं वो हमारी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होंगी। मैंने बताया कि जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं के ही बेसिस पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कि मतलब एरो के इस साइड पर जितनी भी सब्सटेंस, कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लिया गया, जितने मोल उसके यहाँ पर हैं उतने ही मोल उसके प्रोडक्ट में होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों ने MnO2 ये जो इस्तेमाल किया हुआ है, ये किसका इस्तेमाल किया गया है, कैटलिस्ट का। यहाँ पर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट या फिर उत्प्रेरक का कार्य कर रही है, और ये क्या कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है।